नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम MS एक्सेल में जीएसटी कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। तो जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक एक्सेल सीट की, जो ये रही हमारे पास। दोस्तों, इसके अंदर मैंने एक जीएसटी कैलकुलेटर बना लिया है। हम इसके डिजाइनिंग पार्ट पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। डिजाइनिंग पार्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको समझाता हूँ इसका छोटा सा डेमो, ये कैसे काम कर रहा है बहुत तेजी से। इस वीडियो बस आपको केवल ये वीडियो पूरी देखनी है, ताकि आपको इसकी वर्किंग समझ में आए। जब आपके पास ये शीट होगी तो आपको जो चेंजेस करने हैं, जहां चेंजेस करने हैं, आप इसमें कर पाए। इसलिए आपको ये वीडियो केवल पूरी देखनी है। मैं आपको समझाता हूँ उसका डेमो छोटा सा। जैसे अगर हमने एक लेट से हमने एक अमाउंट ले ली 1200 रुपए, एंटर मार दिया, तो देखिए 1200 रुपए पे अगर आपको जीएसटी लगा के देनी है तो आपको देनी पड़ेगी 60 रुपए। क्यों? क्योंकि 5% जीएसटी है। 5% जीएसटी अगर लग रही है तो आपको 60% जीएसटी 60 रुपए जीएसटी लगेगी और 1260 रुपए इसकी नेट वैल्यू हो जाएगी। अगर यही आपकी 12% होती तो आपको 144 रुपए जीएसटी के लेने हैं और 1344 रुपए नेट वैल्यू हो जाएगी। अगर 18% जीएसटी है तो आप देख सकते हैं 216 रुपए इसकी जीएसटी हो जाएगी और 1416 रुपए इसकी नेट अमाउंट। इसी तरीके से अगर 28% किसी के पास है तो देखिए 336 रुपए इसकी जीएसटी होगी और 1536 रुपए उसका नेट अमाउंट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको जल्दी से समझ में आ गया होगा। सेम चीज इसके रिवर्स कर लेते हैं। सपोज आपके पास 1200 रुपए का ये प्रोडक्ट आया है, तो अब इसकी नेट वैल्यू क्या है? आपने इसको रिमूव कर दिया, देखा तो इसके ऊपर आपकी 28% जीएसटी लगी, तो इसका नेट अमाउंट हो गया 937 रुपए 50 पैसे और 262 रुपए 50 पैसे इस पे जीएसटी लगकर आया है। लेकिन अगर जीएसटी रेट कहीं पे आपका 18% लगा है तो इस प्रोडक्ट की जो नेट अमाउंट है 1016 रुपए 95 पैसे है और इसकी जीएसटी अमाउंट है 183 रुपए 5 पैसे। अगर इसके ऊपर 12% जीएसटी लग के आया है तो इस प्रोडक्ट की प्राइस है, नेट अमाउंट इसकी है 1071 रुपए 43 पैसे और इसकी जीएसटी है 128 रुपए 57 पैसे। अगर 5% लग के आया है तो आप देख सकते हैं 1142 रुपए 86 पैसे इसकी नेट अमाउंट है और 5714 रुपए इसकी जीएसटी अमाउंट है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेटर कैसे काम कर रहा है आपको समझ में आ गया होगा। बस एक छोटा सा पार्ट इसमें बाकी है। ये आपका ब्लैंक सेल बेचारा शांत बैठा है, इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब सपोजिए आपके पास में जो जीएसटी आप रेट ले रहे हैं वो रेट लिस्ट में है ही नहीं, आपको कोई कस्टम रेट लेना है, तो आप क्या करेंगे? उस केस में आपको इस कस्टम का इस्तेमाल कर लेना है। आप समझिए इसको 22% जीएसटी लेनी है आपने, आप एंटर कर देंगे तो देखिए ये प्रोडक्ट आपके पास 22% जीएसटी लग कर आया है। अगर आपको जीएसटी ये प्रोडक्ट आपने खरीदा है तो आप देखिए ये 22% जीएसटी लग कर आया है, तो इसमें 216 रुपए 39 पैसे जीएसटी लगी है और 983 रुपए 61 पैसे इसका नेट अमाउंट है। लेकिन अगर आपको ये जीएसटी लगाकर बेचना है तब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे आपको 264 रुपए जीएसटी लेनी है और 1464 रुपए की सेल प्राइस रख लेनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेटर आपकी बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे इन चीजों को समझ सकते हैं फॉर्मूले कहाँ काम कर रहे हैं। इसके लिए हम इन चीजों को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके हम बोलते हैं खुल जा सिम, जो कि एक्सेल की भाषा में होता है अनहाइड। इस पर क्लिक करूंगा, जैसे मैं अनहाइड करूंगा तो ये खुल जा सिम दरवाजे की तरह खुल जाएगा। ये अब इसके अंदर सब चीजें हैं। मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ क्या है। यहाँ पे लिस्ट बनी है, ये लिस्ट मैंने यहाँ से दी है। कैसे दी है? मैंने इस पे क्लिक किया और डेटा वैलिडेशन में गया और यहाँ मैंने इसकी लिस्ट को असाइन कर दिया। देखिए लिस्ट आ गई है। सेकंड लिस्ट हमारी यहाँ पे है। ये लिस्ट हमने कैसे दी है? ये वाली हमारी ये लिस्ट है। कैसे प्रोवाइड की है? इस पे क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ देखिए जीएसटी रेट लिखा है। अरे इस बार तो जीएसटी रेट लिखा है, इस बार तो मैंने रेंज नहीं दी। तो दोस्तों, हम ऐसा भी कर सकते हैं एक्सेल में। हम यहाँ फॉर्मूला में जाएंगे और नेम रेंज में जाएंगे और यहाँ पे हम उस रेंज का नाम दे सकते हैं। जो रेंज हमें सेलेक्ट करनी है उसका नाम हम दे सकते हैं। एक न्यू करेंगे, न्यू करके आप कोई भी रेंज दे सकते हैं और यहाँ पे रेंज डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये फॉर्मूला अक्सर डायनेमिक रेंज यूज करने के लिए होता है। जब हम कोई डायनेमिक रेंज हमें बनानी होती है, यानी कि वैल्यू हम कोई ऐड करें और अपने आप अपडेट हो जाए, उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और मैंने इससे पहले एक सीरीज बनाई है जिसके अंदर मैंने फुल्ली ऑटोमेटेड कोटेशन बनानी सिखाई है, उसमें मैंने सब चीजों का चर्चा किया। आप वहां जाके देख सकते हैं उस वीडियो। तो दोस्तों, ये लिस्ट यहाँ से इस तरह से आ गई, आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद ये वाला सेल हमारा बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें हमने कुछ इस्तेमाल नहीं किया। हमने क्या किया है, इसमें सिंपल नंबर रखे हैं और कुछ नहीं है। यानी कि जैसे अगर आपने 22 लिखा है तो सिंपल 22 ही लिखा है। अगर यहाँ पे 18 लिख देंगे तो सिंपल 18 ही लिख देंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 18% किया, देखिए 18% पे क्या हो रहा है? 18% पे इसकी वैल्यू आ रही है। ये 22 इसलिए है क्योंकि ये लिस्ट काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये कस्टमाइज काम कर रहा है। देखिए आप, ये लिस्ट काम ही नहीं कर रही है इस वक्त।
जब तक इस सेल पे कुछ लिखा है, हमने फॉर्मूला इसी तरह से लगा रखा है, इस सेल पे अगर कुछ लिखा है तो ये काम ना करे, ये कंडीशंस लगी हैं, आप चाहे रिमूव कर लीजिए या ऐड कर लीजिए, ये जीएसटी काम नहीं करेगी, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये देखिए ये लिस्ट अपने वर्किंग पे आ गई, ये देखिए ये लिस्ट अपने वर्किंग पे पूरी तरह आ चुकी है। अब समझिए मैं यहाँ पे 18% ही कर देता हूँ, देखिए 183 हो गया और मैं यहाँ पे वापस 18% करता हूँ, ये वैल्यू सेम रही क्योंकि मैंने यहाँ भी 18 ही किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 12 करूँ अब तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब अब ये यहाँ से ले रहा है। मैं इसको यहाँ डिलीट कर देता हूँ तो देखिए फर्क पड़ गया है। तो ये फुल्ली ऑटोमेटेड कैलकुलेटर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 4 सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी है कि इसका क्या मतलब है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका मतलब यह है कि दिस सेल इज कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ H12 इन परसेंटेज। H12, अब H12 कहाँ है आप देख सकते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस सेल का नंबर तो आ रहा है O12। अगर हमें किसी सेल का नंबर चेक करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये है नेम मैनेजर, यहाँ पे नंबर चेक कर सकते हैं। तो इसका नंबर आ रहा है O12, तो ये H12 की वैल्यू चेंज कर रहा है। तो H12 कौन सा हुआ, ये वाला H12 हुआ, ये H12 है। इस H12 की वैल्यू को ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा है। इसके अंदर 100 ऐड कर रहे हैं, H12 में 100 ऐड कर दिया हमने, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये नंबर है, इसमें हमने 100 ऐड कर दिया है। तो ये सब क्यों किया है ये थोड़ी देर में आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर ये हमारा 12 है जो हमने, ये वाला सेल कन्वर्ट कर रहा है इसकी वैल्यू को नंबर्स में, और ये वाला सेल इसमें 100 ऐड कर रहा है। ये सिंपल लिखा हुआ है। तो इन चारों का मतलब ये है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं। इस अमाउंट को हमने सीधा यहाँ से ले लिया है, सीधा यहाँ से ले लिया है, इस अमाउंट को हमने सीधा यहाँ से ले लिया है। और उसके बाद फिर हम यहाँ गए हैं ऐड जीएसटी। ऐड जीएसटी आप सभी को पता है ऐड जीएसटी कैसे लगती है। जब भी जीएसटी लगानी होती है तो जितने परसेंट जीएसटी है उतना मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा सीधा जीएसटी निकल के आ जाती है। सेम चीज यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ में हमने फॉर्मूला यूज किया इफ इज ब्लैंक। इफ इज ब्लैंक मतलब क्या हुआ, कंडीशन लगाई है इफ इज ब्लैंक, यानी कि अगर ये सेल ब्लैंक है। आप देख सकते हैं एक्सेल में एक चीज होती है, जब भी आप क्लिक करते हैं तो कलर्स आ जाते हैं सारे, यानी कि किस कलर के कंसर्न में हम बात कर रहे हैं वो दिख जाता है। यानी कि हम ब्लू कलर की बात कर रहे हैं, H12 ब्लू कलर में है तो इसने यहाँ पे स्क्वायर ब्लू कलर का बना दिया है। यानी इसने कहा इफ इज ब्लैंक H12 देन E9 मल्टीप्लाई बाय D12। E9 मतलब रेड वाला सेल मल्टीप्लाई बाय ये पर्पल वाला सेल, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो अगर ये ब्लैंक है तो, और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो E9 को मल्टीप्लाई कर दो O12 से, यानी कि E9 इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। ये क्या है, अगेन ये वही है जो हमारी कस्टम जीएसटी है, उसको यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद करता हूँ जल्दी समझ में आ गया होगा आपकी, क्यों हमने एक परसेंटेज में क्यों कन्वर्ट किया था। एक सेल का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने E9 जो हमारी नेट अमाउंट है उसके अंदर जो टैक्स निकाला है हमने T7 में, यानी कि रेड वाले में जो जीएसटी निकाली है उसको इसमें ऐड कर दिया है। सिंपल है। इसके बाद ये वाला सेल आता है, इस वाले सेल में हमने लगाई है कंडीशन इफ इज ब्लैंक H12। अगर ये ब्लैंक है, यानी कि हमने हर बार कंडीशन लगा रखी है अगर ये ब्लैंक है तो यहाँ से काम करना है, और इसमें कुछ वैल्यू है तो यहीं से काम करना है। ये इसलिए वहां पे आप देख रहे थे वो लिस्ट काम नहीं कर रही थी। अब अगर ये ब्लैंक है तभी ये लिस्ट काम करती है। तो इफ इज ब्लैंक तो फिर क्या करना है, ये लिस्ट काम कर रही है। E9 डिवाइडेड बाई O16। O16 कौन सी है हमारी, ये देख सकते हैं आप, ये पर्पल वाली O16 112, यानी कि 112 मतलब जो ये हमारा ये रेट है ये 12% है। इस वजह से अगर मैं इसको सपोज यहाँ पे 18 कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए 118 हो गया। वापस से हम नहीं आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये आ गया इफ इज ब्लैंक H12 देन E9 डिवाइडेड बाई O16 मतलब 118 मल्टीप्लाई बाई O15, यानी कि ये ग्रीन वाला सेल। तो ये फॉर्मूला आपकी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये समझ के चलिए कि इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है अमाउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट। इसके बाद कंडीशन अगली है, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगा है अमाउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट। ये भी सेम वही काम कर रहा है। O13, ये देखिए O13 ये आ गया हमारा, जिसमें हमने 100 ऐड कर रखा है। ये देखिए ऐड कर रहा है 100, जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं दी, जीरो दिखा रहा है। ये ऐड कर रहा है 100 और मल्टीप्लाई बाई H12। ये फॉर्मूला यहाँ काम कर रहा है। सेम आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ सेम चीज है, कंडीशन सेम लगी है, बस फॉर्मूला बदल गया है। इस बार फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है E9 डिवाइडेड बाई O16 मतलब 118 मल्टीप्लाई बाई 100। इस बार हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर हमें नेट अमाउंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला थोड़ी देर में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। आप फिलहाल ये समझ के चलिए, ये फॉर्मूला यहाँ लगा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ हम आ गए नेट अमाउंट, ये हमने इससे वैल्यू ले ली है। देखिए इस बार हमने लिख दिया है, इस बार हमने इस ब्लैंक नहीं लगाया, इस बार हमने लिख दिया E9 इज इक्वल टू ब्लैंक। सेम चीज है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि इफ इज ब्लैंक दिस सेल,
देन ये कंडीशन, एल्स ये कंडीशन। लेकिन मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया E9 इज इक्वल टू ब्लैंक, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपकी। अब यहाँ आ गए, ये इसके बाद ये कंडीशन लगी है, यहाँ पे हमने सिर्फ इसके ऊपर कंडीशन लगाई है। इफ H9 अगर H9 ये ऐड GST है तो वैल्यू ये वाली ले ले T7 की, और अगर ये रिमूव GST है तो ये वैल्यू T8 की ले ले। सिंपल ऐसा इसमें किया है कि अगर H9 आपका ऐड GST है तो U7 की वैल्यू ले ले, वरना अगर रिमूव GST है तो ये आपकी इसकी वैल्यू ले ले, क्योंकि हमने वहां पे ऑलरेडी निकाल रखी है तो वो वैल्यू वहां से ले रहा है। अगर ये एरिया ना हो तो आपका कैलकुलेटर काम करना बंद कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। वापस से इसको बंद कर देता हूँ, फिर बोलता हूँ बंद हो जा सिम सिम। तो देखिए बंद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक बार फिर से बोलते हैं हम खुल जा सिम सिम। ये देखिए सिम सिम खुल गया। यहाँ सारे फॉर्मूले आपके सामने लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे लगे हुए हैं। ये हमारी एडिंग GST है। GST हम ऐड कर रहे होते हैं तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय GST रेट, यानी कि जितने परसेंट GST लगी है वो परसेंटेज की रेट डिवाइडेड बाय परसेंटेज। तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100। तो जिसको हम सीधा सीधा अपने कैलकुलेटर में परसेंटेज जो बटन होता है उस पर दबा देते हैं, वो काम हो जाता है हमारा। अगर हम मोबाइल हमारे हाथ में है तो जिसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, आप इसके पहले की वीडियो दे सकते हैं, तो जिसमें मोबाइल पे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने सारा डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। वो लिंक दे रखा है मैंने उस वीडियो का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो खोल के देख सकते हैं। उसमें सब मोबाइल में कैसे GST कैलकुलेट करनी है उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ एक्सेल की बात कर रहे हैं, एक्सेल सीट में हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए 1200 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा 216 इसकी GST निकल के आ गई है। अब नीचे नेट अमाउंट कैसे निकलेगा, जो हमारी अमाउंट है उस अमाउंट में GST जोड़ देंगे तो हमारी नेट अमाउंट यहाँ आ जाएगी। यानी कि अमाउंट हमारी 1200 है ये वाली, GST 216 और ये टोटल हो गया हमारा 1416 रुपए। ये फॉर्मूला है। पीछे फॉर्मूला हमने दूसरा यूज किया था रिमूविंग GST के लिए। रिमूविंग GST के लिए फॉर्मूला हमें ये इस्तेमाल करना होता है कि जो अमाउंट है हमारा, यानी कि ये वाला, ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस टैक्स रेट, जितना भी टैक्स रेट होगा वो मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट के साथ, तो ये GST निकल जाएगी। और अगर हमें नेट अमाउंट निकालना है तो अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, तो फिर हमारी इस तरह से ये नेट अमाउंट निकल जाएगी। ये फॉर्मूला यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पर समझाया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल लिखा है वहाँ, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है नेट अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय 18। ये आपका यहाँ फॉर्मूला थोड़ा और डिटेल में कर दिया, इसके बाद यहाँ समझा दिया इस तरीके से। आप इसकी फिगर को चेंज करेंगे, देखिए सब जगह चेंज हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये चेंज होगी फिगर, ये चेंज होगी, ये चेंज होगी, क्योंकि टैक्स रेट हम बदलेंगे तो ये भी चेंज होगा, सब टैक्स रेट हमारे बदल जाएंगे। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैं अभी अमाउंट बदलूंगा, मैंने बदले अमाउंट 1400 कर दिया, एंटर मार दिया, देखिए अमाउंट सब जगह चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं रेट चेंज करता हूँ, मैं रेट चेंज करता हूँ, मान लिया 12% कर देता हूँ, तो देखिए सब जगह 12% हो जाएगा। ये देखिए ये 12% हो गया, ये 12% हो गया, 12% हो गया, 12% हो गया। लेकिन ये नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको किया नहीं। तो मैं इसको इज इक्वल टू दिस और मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तब उसको परसेंटेज में कवर कर देगा। देखिए अभी आ गया 12%। अब यहाँ भी देखिए ये हो गया 1400 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 100। ये इसका नेट अमाउंट निकल के आ गया है। अब मैं रेट चेंज करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5%, एंटर करेंगे, देखिए 5% हो गया सब जगह। ये मैंने क्यों किया था, ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि जो ये परसेंटेज में नंबर है उसको हमें सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सब समझ में आया होगा। इस एक्सेल सीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई आपके ऊपर क्लेम नहीं करेगा, कोई ब्लेम नहीं करेगा। ये मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये आपको कैलकुलेटर अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मुझे मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखें। मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो इससे अच्छे लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।